नमस्कार साथियों, मैं नरेश त्रिवेदी बिलासपुर जोन कोरबा यूनिट से आप लोगों के सामने एक अपना नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हमारे जो नए ट्रैकमैन साथी भर्ती हो रहे हैं, ये उनकी समस्याओं को लेकर है। अभी देखा जा रहा है, चाहे वो गोरखपुर हो, अहमदाबाद हो, लखनऊ हो, एडीआई हो, जितने भी हमारे डिवीज़न हैं, इन सभी डिवीज़न से मुझे बार बार फ़ोन आ रहा है। हमारे नए नए साथी बार बार मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, हमें हमें बहुत समस्या हो रही है, हम लोग सर बहुत परेशान हैं। एक लड़के ने तो यहाँ तक मुझे कह दिया कि सर मेरे घर में खाने को नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ कीजिए सर। मेरे दोस्तों, आप लोगों की समस्याएं जायज़ है, आपकी समस्याओं को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और मैं तो सभी ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं, तो मैं इन सब चीज़ों को देख भी रहा हूं। इसीलिए 25 तारीख रात्रि 8 बजे, यानी कि कल 25 तारीख रात्रि 8 बजे एक वर्चुअल मीटिंग का कार्यक्रम रखा गया है राष्ट्रीय एकीकरण मंच के माध्यम से, जिसमें हमारे आरकेटीए व एआईआरटीयू दोनों के पदाधिकारी सम्मिलित होंगे और हमारे भारत के जितने भी बुद्धिजीवी ट्रैकमैन साथी हैं वो उसमें उपस्थित रहेंगे। उनके सामने में आप अपनी बातों को बहुत मुखरता के साथ रखिएगा, बहुत क्लियर होकर रखिएगा। और वे सभी लोग फुल एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनको पता है क्या करना है, कैसे लड़ना है, कैसे इस आप लोगों की समस्याओं को दूर करना है। ज्वाइनिंग नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है और कैसे होगी, अगर नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ये लोग जीडीसीई जो भारत सरकार के द्वारा निकलने वाला है वो नहीं भर पाएंगे। हमारे नए ज्वाइनिंग वाले भाइयों का कहना है कि हम वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, वो हमसे मिस हो जाएगा, छूट जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 14 अगस्त लास्ट डेट है। 14 अगस्त तक हम कोई भी निर्णय लेकर इस मामले को सुलझा सकते हैं और हमारे आरकेटीए व एआईआरटीयू के पदाधिकारी कल की मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। आप उनके सामने में इस बात को रखिएगा। आप देखेंगे कि वे दोनों संगठन के सर्वोच्च पदाधिकारी आपस में चर्चा करके आप लोगों की सारी समस्याओं को दूर कर लेंगे वो लोग। आप बिल्कुल एकदम बेफिक्र रहिए। मैं अपने एआईआरटीयू और आरकेटीए के पदाधिकारी साथियों को भी बताना चाहता हूं कि भाई लोग इतने ज़्यादा विचलित हैं यार कि पैसे का ऑफ़र कर दे रहे हैं। बताओ कि सर पैसे ले लीजिए, काम करवा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैंने कहा भाई थोड़ा धैर्य रखिए, कल का मीटिंग अटेंड कीजिए। हमारे आरकेटीए व एआईआरटीयू के पदाधिकारी आप लोगों की समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं। राष्ट्रीय एकीकरण मंच के माध्यम से कल रात को जो बैठक रखा गया है उसमें दोनों के पदाधिकारी रहेंगे और आपकी समस्याओं को हल करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल आप सभी की समस्याएं हल हो जाएंगी। कोई नया रास्ता निकल के सामने आएगा, आप लोगों के लिए नया सवेरा लेके आएगा और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इसके अलावा मैं अपने नए साथियों को एक संदेश भी देना चाहूँगा कि साथियों, आप हमारे भारतीय रेल के इंजीनियरिंग विभाग में ट्रैकमैन के पद पर कार्य करने के लिए आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होके आइए कि हमें यहाँ पे ट्रैकमैन का काम करना है। जो भी ट्रैकमैन काम करते हैं वही काम करना है। और इसके अलावा आप जीडीसी के माध्यम से आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये आपके नसीब और आपके मेहनत का बात है। आपको ट्रैकमैन के काम में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत मेहनत का काम है। तो इन सब को आप बिल्कुल समझकर इन सब से आप मेंटली प्रिपेयर होके आइए कि हमें
जाके वहाँ पे मेहनत करना है। और ये मेहनत आप अपने शरीर के लिए या पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप भारत देश के लिए कर रहे हैं, भारतीय रेल के लिए कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेल का लगभग 80% पैसा आर्मी को जाता है। कहना ये चाहता हूँ कि आर्मी वाले जो टोपी पहनते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, बंदूक खरीदते हैं, उसकी गोली खरीदते हैं, सेफ्टी शूज़ पहनते हैं, जब एक ट्रैकमैन कड़ी धूप में, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में जग कर काम करता है, रात में जग कर काम करता है, दिन रात काम करता है, तब कहीं जाकर हमारे आर्मी वाले साथियों के लिए दिन भर आर्मी वाले साथियों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और उनके लिए जो भी सामान है, उनकी सेफ्टी के सामान आता है। तो ये हम भारतीय रेल के कर्मचारियों की बदौलत ही संभव है कि जब भारतीय रेल के कर्मचारी दिन रात जग कर काम करते हैं तो उनके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हो पाती हैं। तो आप अपने देश की सेवा करने के लिए आ रहे हैं, आप अपने भारतीय रेल की सेवा करने के लिए आ रहे हैं, इस मानसिकता के साथ आप आइए, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। तो आप सभी को, जो नए साथी हमारे भर्ती हो रहे हैं, एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, सुस्वागतम, वेलकम। भारतीय रेल के इंजीनियरिंग विभाग में ट्रैकमैन के पदों पर भर्ती होने के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।